Assalamualaikum friends. Today we will discuss about the types of stresses. Mainly there are three types of stresses: direct stress, indirect stress, and combined stress. इसमें फ्रेंड डायरेक्ट स्ट्रेस वो होता है जो कि लोड लगा रहे हैं उसके कारण जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं डायरेक्टली जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो स्ट्रेस को डायरेक्ट स्ट्रेस बोला जाता है। अब लोड के कारण डायरेक्टली बेसिकली तीन टाइप का स्ट्रेस आता है। पहला तो आता है टेंसाइल लोड हो तो टेंसाइल स्ट्रेस डायरेक्टली आ जाएगा, कंप्रेसिव लोड हो तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगा, और शियर लोड हो तो शियर स्ट्रेस आ जाएगा। अब जब हम लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं बॉडी पे, तो ऑब्वियसली वो उसमें स्ट्रेसेस आएंगी। जब टेंशन फोर्स लग रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस आ जा रहे हैं, कंप्रेसिव पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहे हैं, शेयर फोर्स पे शेयर स्ट्रेस आ जा रहे हैं। तो हम तो स्ट्रेस का डायरेक्टली फार्मूला जानते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब ये तो इंटर रजिस्टिंग फोर्स होता है, बट जो रजिस्टिंग फोर्स होता है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, इसलिए हम डायरेक्टली अप्लाइड फोर्स ही ले लेते हैं, बार बार यहाँ पे रजिस्टिंग फोर्स नहीं लिखते हैं। यहाँ पे जो जिस बॉडी पे जिस एरिया पे कोई भी एक्शन हो रहा है उस एरिया को हम लेते हैं। लाइक यहाँ पे जो हमारा फोर्स लग रहा है किस पे लग रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली एक्शन हो रहा है, इस एरिया में खिंचाव पैदा हो रही। लाइक जो यहाँ पे एक्शन के बाद जो फिर आएगा वो यहाँ पे दिखाया गया है। जब हम कंप्रेसिव लगा रहे हैं तो वो बॉडी दबेगी, और जब एक तरफ दबेगी तो अल्टीमेटली वो दूसरे तरफ बढ़ेगी, क्योंकि सॉलिड बॉडी में तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना होता है कि वो ना तो दूर जाता है और ना ही पास आता है। तो बॉडी पार्ट में जो मोलिक्यूल्स है पास भी नहीं आना चाहेंगे, तो एक डायरेक्शन में दबेंगे तो दूसरे डायरेक्शन में बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ जब इधर से उसका कम होगा वॉल्यूम तो ऐसा घट जाए बढ़ जाएगा। लाइक जब शेयर स्ट्रेस होता है तो शेयर स्ट्रेस में मेनली ये होता है, एरिया का कंसेप्ट समझने बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे फोर्स तो हम इस पे लगा रहे हैं लेकिन एरिया ये वाला नहीं लेते हैं हम, ये वाला एरिया नहीं लेते हैं। हम लोग एरिया वो लेते हैं जिस एरिया पे हमारा बॉडी हो रही है, बॉडी का कंटेंट चेंज हो रहा है। लाइक यहाँ पे हम ये फोर्स लगा रहे हैं, उसके बाद जो एक्शन आ रहा है देखिए यहाँ पे ये दोनों जो सरफेस है वहाँ पे एक्शन हो रहा है। लाइक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे दो चार्जर है, अब दोनों चार्जर पे मैं जस्ट अपोजिट फोर्स लगा रहा हूँ, शेयर फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों ये और ये सरफेस से दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो हम ये तो फोर्स हो गया और ये सरफेस हो गया। तो जब शेयर स्ट्रेस हम लेते हैं तो शेयर स्ट्रेस में ये वाला एरिया लेते हैं, ना कि ये वाला। हमेशा हम ये वाला एरिया लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो तीन डायरेक्ट स्ट्रेसेस हो रहे हैं। अब इनके कारण तीन टाइप के स्ट्रेंस आते हैं, तीन चार टाइप के। पहले तो आता है लीनियर स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेन जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोलते हैं। लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बेसिकली फ्रेंड्स तो होता है कि जो भी हमारा बॉडी है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में वो इलोंडेट हो रहा है। लाइक हम यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगाया एस डायरेक्शन में, और ये बॉडी एस डायरेक्शन में ही इलोंडेट हो रही है। एस डायरेक्शन में इसकी लेंथ बढ़ गई, लेंथ ब्रीथ। आप तो उसमें बोलिए लेंथ ब्रीथ से हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लेंथ बढ़ेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मान लीजिए बॉडी की लेंथ है, ये ब्रेथ है, और हमने ऐसे टेंसाइल फोर्स लगा दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेथ बढ़ जा रहा है और लेंथ घट जा रहा है। तो लेंथ और ब्रेथ से लॉन्गिट्यूडनल नहीं आता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में उसका इलोंडेशन हो। यहाँ पे एस डायरेक्शन में लगा तो एस डायरेक्शन में इलोंडेट हुआ, यहाँ पर भी यहाँ वाई डायरेक्शन में लगा तो वाई डायरेक्शन में इलोंडेट हुआ। तो इसे लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। और एक हम ये भी बात जानते हैं कि अगर ये वाई डायरेक्शन में क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे एस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो वाई डायरेक्शन में घट रहा है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पहले जो था उसके मुकाबले में बहुत कम हो गया है। तो जो दूसरे डायरेक्शन में घट रहा है या बढ़ रहा है तो वो हो जाता है लेटरल। यानी जो हमारा स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द फोर्स होता है उसे बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। जो स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द फोर्स, जैसे यहाँ पे हम ऐसे तो अप्लाई किए टेंसाइल तो इलोंडेट तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेज में, लेकिन उसके वजह से उसके डाया में डिट्रीमेंट भी हुए।
डाया उसका ढटा, यहाँ पे देखिए डाया ढट रहा है। तो जो डाया में चेंजेज आ रहे हैं और जो पहले डाया था उससे रेशियो तो हम बोल देंगे लिटरल स्ट्रेन। उसी तरह यहाँ पे जो पहले लेंथ था और जो लेंथ बाद में चेंज हुआ, जैसे डेल एल, जो ढट रहा है या बढ़ रहा है उसे डेल एल बोल देंगे, और जो पहले था उसे एल बोल देंगे। तो दोनों जो रेशियो तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन बोल देंगे, यहाँ पे लिटरल स्ट्रेन बोल देंगे। और यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा बॉडी है, यहाँ पे क्या करते हैं हम ग्राउंड से सपोर्ट प्रोवाइड करा देते हैं। या मान लीजिए ग्राउंड से यहाँ पे फिक्स है, ग्राउंड से थोड़ा भी हिल डुल नहीं सकता, और यहाँ पे हमारा लग रहा है शियर फोर्स। तो बेसिकली क्या हो रही, डायरेक्टली बॉडी तो इतनी कमज़ोर होती नहीं थी, टूट जाती दो टुकड़ों में। तो क्या हो रहा है, दो थोड़े थोड़े एंगल पे वो चेंज हो रहा है, उसका एंगल बड़े चेंज हो रहा है। देखिए ऐसे एंगल पहले तो ऐसे सीधे थी, अब एक एंगल पे इंक्लाइन हो रहा बॉडी। तो जो एंगल है उसका 10 कंपोनेंट ले ले तो वो हो जाता है हमारा शियर स्ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये एंगल है तो हम जानते हैं कि एंगल जो फ्रंट में साइड होती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये साइड है परपेंडिकुलर। और जो एंगल के जस्ट एंगल जिससे बन रहा है जिस साइड से, वो हो जाता है हमारा बेस। और 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा यहाँ डी और डी डैश है परपेंडिकुलर, वो ले लें, और डी बी जो है बेस ले लें। तो ये हो जा रहा है 10 थीटा, और इसी को हम वो बोल लेते हैं शियर स्ट्रेन, लीनियर, लेटरल और शियर स्ट्रेन। और एक और स्ट्रेन होता है बेसिकली फ्रेंड्स, जो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये होता है जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो एस डायरेक्शन में भी लॉन्डेट होती है, वाई में भी होती है, प्लस जेड में भी होती है। तो तीनों डायरेक्शन पे स्ट्रेन तो अगर हम सम कर दे तो हो जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। या डायरेक्टली डेल भी अपॉन भी कर सकते हैं। इसका ये एक और फार्मूला होता है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसमें सिग्मा एस प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड करते, उसे डिवाइड कर देंगे इसे, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - 2u से। और इसका जो रिजल्टेंट आता है अगर वो पॉजिटिव में है तो टेंसाइल होगा, और अगर नेगेटिव में है तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है उसे हम कंप्रेसिव नेचर बोलेंगे। दोनों स्ट्रेस होता है, बस उसका साइन चेंज हो रहा है तो कंप्रेसिव और टेंसाइल होता है फोर्स की वजह से। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।